आपने सुरक्षित तरीके से प्रभु आज दिन भर हमारे साथ अपनी अगुवाई को, अपनी मौजूदगी को बनाए रखा, ताकि हम उस सहभागिता को जो आपके साथ एक यूनियन में आता है प्रभु पूरा कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम मेरे भाई बहनों के लिए जिन्होंने ने प्रभु जी आज आपके लिए इस दिन को जिया और बिताया प्रभु जी। हर एक को नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दे। और जितने मेरे भाई बहन आए प्रभु जी एक मंशा से एक आशीष लेने के लिए आए हैं प्रभु जी, वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में उस काम को पूरा करें। तो प्रभु आप वही खुदा है, कल आज हमेशा एक समान, अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने वाले प्रभु। ओ खुदावन, आपने कहा जब तुम शारीरिक होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को वो वस्तुएं देते हैं खुदावन जो उनके जीवन के लिए और उनके उस आत्मिक उन्माद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जिसमें आपकी इच्छा शामिल होती है खुदावन, वही चीज आप देते हैं प्रभु जी। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, तमाम मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें और हर एक को प्रभु आप अपनी आशीषों के तहत बनाए रखें। जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु वचन की ओर, आपका पवित्र आत्मा हमें लीड और गाइड करें, हमसे बोलिए और बातचीत करें, उस विषय वस्तु को प्रदान करें प्रभु जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सके और आपके नाम का धन्यवाद दे सके। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक गीत गाएं प्रभु की महिमा के लिए। गीत है हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके। इस गीत को गाएंगे। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों से पाताल के जकड़े। मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों से पाताल के जकड़े। बाढ़ अधर्म की मुझको डराए, बाढ़ अधर्म की मुझको डराए, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा मृत्यु के जाल से जब दी दुहाई, बन गए रक्षक और ऊंचा गढ़। मृत्यु के जाल से जब दी दुहाई, बन गए रक्षक और ऊंचा गढ़। मंदिर से सुनी मेरी दुआई, मंदिर से सुनी मेरी दुआई, तब पृथ्वी कांपी और थर्राई, तब पृथ्वी कांपी और थर्राई। हे बल मेरे, सदा सच्चे मार्ग आपके, करते हैं
सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, जब प्रभु को क्रोध हुआ, नेबे पहाड़ों की सब हिल गई। जब प्रभु को क्रोध हुआ, नेबे पहाड़ों की सब हिल गई। उसके शौक से अग्नि निकल गए, उसके मुख से अग्नि निकल गए। शत्रुओं को छठ कर, थैंक यू जीसस, शत्रुओं को छठ कर गई। हे यहोवा, हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, दयावंतों पर दयालु बनते, तेरे पर आप तिरछा बनते। दयावंतों पर दयालु बनते, तेरे पर आप तिरछा बनते। घमंडियों को नीचा करते, घमंडियों को नीचा करते। आप सर्व ज्ञान और सामर्थ रखते, आप सर्व ज्ञान और सामर्थ रखते। यहोवा, हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, आप ही मेरा दीपक जलाते, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाते। आप ही मेरा दीपक जलाते, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाते। अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाते, अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाते। सामर्थ्य से मुझे उठाते, सामर्थ्य से मुझे, सच है। हे यहोवा, हालेलुया, सही बात है। सदा है सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग में। थैंक यू जीसस। हे यहोवा, पैरों को हिरनी समान बनाते, ऊंचे स्थानों पर स्थिर है करते। पैरों को हिरनी समान बनाते, ऊंचे स्थानों पर स्थिर है करते। मुझको बचाओ की डाल हरे, मुझको बचाओ की डाल है देते। दाहिने हाथ से मुझे, थैंक यू लॉर्ड, दाहिने हाथ से मुझे संभालते। यहोवा, हे बल मेरे, सदा सच्चे मार्ग आपके, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, हे यहोवा, आप जो जीवित है, आप जो महिमा के योग्य है। हे यहोवा, आप जो जीवित है,
आप जो महिमा के योग्य हैं, जातियों के सम्मुख स्तुति करके, जातियों के सम्मुख स्तुति करके, गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया, गाऊंगा दिल से मैं बल मेरे सदा है सच्चे मार्ग आपके करते सब मार्ग मेरे हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो यहोवा मैं और आपके साथ है मेरे भाई ने, वो हमारे मार्गों को सीधा करता है, वो हमारी ढाल बनते हैं, आमीन। वो हमें हर एक रास्तों में लिए चलते हैं, वही अपने दाहिने हाथ से मुझे और आपको बचाते हैं, वो हमें ऊंचे स्थानों पर उठाते हैं, हालेलुया। वो जब मेरे और आपके सवालों का जब जवाब देते हैं, कहते हैं पृथ्वी डोल और कांप जाती है, हालेलुया। और जब दुल्हन प्रार्थना करती है और खुदा उसका उत्तर देता है, आमीन। सबसे महान समय जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया कि हम उसकी भरपूरी को प्राप्त कर पाए, हालेलुया। उस इस युग में उतरे खुदावन को जो सातवीं मोहर के नीचे उतरे, हम उन्हें देख पाए, हम उन्हें एक्सेप्ट कर पाए। ये प्रभु का रहम है मेरे भाई में, ये उसका अनुग्रह है जो हमें यहाँ तक लेकर के आया है। और अब समय है कि हम उस वायदे को भी प्राप्त करें जो रैप्चर का मेरे और आपके लिए है, आमीन। इसीलिए दुल्हन बनाई गई है, हालेलुया। इसके बनाए जाने के पीछे एक मकसद है, इसके चुन लिए जाने के पीछे एक मकसद है, वो मकसद है रैप्चर, हालेलुया। कि कोई एक ऐसा झुंड हो जिसे मैं रैप्चर में ले जाऊंगा, जिसमें कोई दाग और धब्बा नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके सारे गुनाहों को उस महान यहोवा ने, उस महान प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चलें, अपने सरों को झुकाए, अपने आप को तैयार करें और इस गीत को गाए जो प्रभु के दूत को बहुत पसंद है। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. Lord, I believe. My Lord, I believe. Yes, my Lord. And all things are possible. My Lord, I believe. Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is my Jesus is here. Amen, amen. My Jesus is here. Hallelujah. And all things are possible. My Jesus is here. Amen, 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 amen. Thank you Jesus. धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। आपने मौका दिया प्रभु जी कि फिर एक बार हम आपके चरणों में आ सके। प्रार्थना है प्रभु आप फिर एक बार हमसे बातें करें, अपने हृदय को हम पर जाहिर करें प्रभु, अपनी डिजायर को हम पर उंडेले खुदा। वो जो
जो इस युग में आपकी इच्छा है प्रभु, और भी गहराई से हम जान सके और आपके उन रास्तों पर चल सके प्रभु। पिता, कोई कमी घटी है, कमजोरी है प्रभु जी, आप दूर कर दें। हाँ पिता, कई बारी कुछ दर्द हमें रोकते हैं, कुछ कमजोरियां, कुछ परिस्थितियां हमें रोकते हैं आपके करीब आने से। लॉर्ड प्रभु रहम करे कि वो तमाम चीजें दूर हो जाए, और जैसे भाई पौलुस कहते हैं कि क्या मुझे उस खुदा के प्रेम से अलग कर सकता है, ऐसी कोई चीज ना हो लॉर्ड। मेरी प्रार्थना आपसे यही है लॉर्ड कि हम हर एक मेरा भाई और बहन आपके प्रेम के उस खुदावन घेरे में बने रहे, जहाँ पे सुरक्षा है, जहाँ पे अनंत जीवन है, जहाँ पे रैप्चर है खुदावन, जहाँ पे हमारा नया नाम है लॉर्ड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु इस शाम फिर आप आए प्रभु जी, और धन्यवाद देता हूँ इस परिवार के लिए भी खुदा, जिसके द्वारा आज तमाम चीजों का बंदोबस्त आपने करवाया। ऐसे परिवार को भी आप बड़ी बरकत और आशीष दें, और भी अपनी आत्मिक उन्नति से भरे खुदा। कोई चीज कमी घटी ना हो प्रभु इस घर में, आप रहम करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए जबकि हम खड़े हैं, बाइबल निकालें। यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय, सबसे आखिरी अध्याय है जो 24 अध्याय उसका 14 वचन से मैं पढ़ूंगा। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं को की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता इसकी बातों से आप हमें अवगत कराएं, अपने वायदों में लिए चले खुदावन, मेरा इस्तेमाल करें, और खुदावन बहुतायत से अपने वचन को यहाँ से बोले कि हमारा इकट्ठा होना प्रभु जी ये आप ही की महिमा के लिए है। हर चीज में हम आप ही को आदर, महिमा और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए भाई बहन। सो प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन ने मौका दिया मुझे और आपको फिर एक बार कि हम उनके वचन में आ सके। हालेलुया। इस गुरुवार के मीटिंग में आप सब जानते हैं कि ये समय होता है कि जब हम खुदावन के लिए एक फास्टिंग के साथ, एक उपवास के साथ प्रभु के साथ मौजूद होते हैं। आमीन। उनकी और निकटता में होते हैं। हालेलुया। सही बात है मेरे भाई मेरे बहन। फास्टिंग का मतलब जैसे आज दुनिया समझती है, आप तो पहले ये समझे, ये केवल भूखे रहना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि हमने भोजन ठुकराया तमाम चीजें, बल्कि फास्टिंग का मतलब आत्मिक रीति से, बाइबल के अनुसार मैं प्रकाशन से बोल रहा हूं कि उपवास का मतलब, फास्टिंग का मतलब और ज्यादा खाना है। अब वो क्या? वचन। और ज्यादा अपने आप को भरना है, प्रभु की रोटी खानी है, जिससे आपको एहसास ना हो कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखी हूँ। Is that right? क्या ये सही बात है? तो हमेशा हमें और भी ज्यादा प्रभु के साथ एक यूनिटी में, एक एकता में उपवास के टाइम पर होना चाहिए, जब कोई संसारिकता हमारे इर्द गिर्द लटकती हुई पाए ना जाए। आमीन। ये टाइम होता है मेरे भाई मेरी बहन कि खुदा मुझसे और मैं खुदा से बात करने के लिए एकदम वो है, ललायित है। हालेलुया। हालेलुया। ये वो समय होता है जब आप उनकी बातों के विषय में सोचते रहते हैं, वो आपके विषय में सोचते रहते हैं कि आप कब आएंगे, आप कब बात करेंगे, और आप ये सोचते रहते हैं कि मैं और कितना ज्यादा खुदावन से बात करने लगूं।
और कितना ज्यादा उनके साथ एक अभिषेक में हो जाऊं। हालेलुया। ये चीजें खुदावन उपवास के टाइम पे मुझे और आपको एक आशीष के तहत देता है। आमीन। संसार और उसकी बातों में, जैसे बाइबल बताती है, खुदा का प्यार नहीं है, तो वचन में खुदा का प्रेम है। इसलिए यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बाइबल में बताया, जब तुम उपवास करो तो उन हठीले लोगों के जैसे मत करो जो ढिंडोरा पीटते हैं, समझ रहे हो, जो अपने हाव भाव से दर्शाते हैं कि अरे भैया मैं क्या हो गया मेरे को। नहीं, जब तुम उपवास करो, आमीन, क्या आप है वचन के साथ, ये खुदावन के साथ मेरे और आपकी एक एकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई। इसलिए मुझे और आपको कितना ज्यादा और भी वचन के करीब हो जाना है, उपवास के दिनों में खासकर। वैसे तो हर दिन होना है, लेकिन ये टाइम होता है, कोई भी संसारिकता तुम्हारे इर्द गिर्द ना घूमे। सही बात है मेरे भाई मेरी बहन, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। हमें हमेशा प्रभु की मौजूदगी में, उनके अभिषेक में, उनके मनन में बने रहना है, उनके विचारों में बने रहना है, कि हमारे विचार प्रभु के विचार एक हो जाएं। कोशिश करना है कि हम प्रभु के विचार में घुस जाएं। हम उन बातों को जाने कि क्या हाव भाव खुदावन का रहा होगा इस वाले टाइम पीरियड पे, क्या हाव भाव भाई ब्रनम का रहा होगा जब ये वाली घटना घट रही थी। कैसे उन्होंने इस चीजों को वचन के द्वारा अप्लाई किया, कैसे प्रभु ने वचन को दिखा के तमाम काम किए। तो हमें उनके विचारों में घुस जाना है, उनके हाव भाव में घुस जाना है कि क्या वो सोचते हैं और कैसे सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। जब हम उनके विचारों में चले जाएंगे तब हमें पता पड़ेगा कि अब हम क्या करें, अब हमें कैसे करना है, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे बोलना है। हालेलुया। मैसेज बस इतना नहीं कि आपने मैसेज ग्रहण कर लिया और बस आप बच गए, बाकी आपके चारों तरफ जैसा भी आप व्यवहार करें और आप बच जाएं, ये भाई बात नहीं है मैसेज की। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें मेरी ही बातों में से ले जाएगा। आप उनकी बातें क्या थी वास्तव में, जैसे मत्ती सुसमाचार में लिखा है कि मुझसे सीखो मन में दीन और नम्र हो, ये प्रभु की बातें हैं। तो अन्य पवित्र आत्मा आया और तुम्हें उनकी बातों में ले गया, जब वो बता रहे कि मैं मुझसे सीखो मन में नम्र और दीन हो, और जब नम्रता और दीनता तुम्हारे अंदर है नहीं तो क्या पवित्र आत्मा अंदर आया? नहीं, कभी नहीं मेरे भाई। क्या हर समय हम बड़ा बनना चाहे, हम ये बताना चाहे कि हम कुछ है। आप जानते हैं, आप जब यहाँ बैठे हैं आप एक हेवनली एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, ये एक स्वर्गीय माहौल है। आप देख रहे हैं अपने कुछ भाई बहनों को यहाँ पे जो खुली आंखों से, लेकिन एक ऐसा भी अय्याम है जो आपकी आंखें देख नहीं पा रही है, जब वो स्वर्गदूत यहाँ पे उनका जमावाड़ा है। हालेलुया। वो प्राचीन यहाँ पे दीवारों पे लटक लटक के लोग सुन रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। अगर आप उस माहौल को देखें, क्यों? क्योंकि 7वीं मोहर यहाँ है। जहाँ प्रभु मौजूद होते हैं वहां स्वर्ग मौजूद होते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर पे यीशु मसीह ने साफ साफ बताया कि स्वर्ग में जो सबसे बड़ा है वो अपने आप को छोटा करे। हालेलुया। क्योंकि जो सबसे छोटा है वो बड़ा गिना जाएगा, और जो कहता है मैं सबसे बड़ा वो छोटा गिना जाएगा। जो कहता है कि बड़ा हूं, मैं ये हूं, वो अपने आप को छोटा करे, हम्बल करे। इसका मतलब क्या बताया ब्रदर ब्रैनम ने यीशु मसीह की तारीफ करते हुए कि वो प्रभु महान, इतना अपने आप को हम्बल कर लिया उन्होंने कि उस शहर, यही वो शहर के सबसे नाटे व्यक्ति को भी प्रभु को देखने के लिए यूं देखना पड़ा। प्रभु ने अपने आप को इतना छोटा कर लिया। तो कहते हैं हमारे विषय में क्या, हम अपने आप को कितना छोटा करें। हालेलुया। जक्कई ने यूं देखा प्रभु को, जो शहर का सबसे नाटा व्यक्ति, बौना व्यक्ति, उसने यूं देखा।
प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। ये है हमारे खुदावंद। तो हमें कितना छोटा, कितना ज़्यादा हमें नम्र और दीन होना है मेरे भाई को। हम ऐसे समय पे आ गए हैं जब हमारा अपना चरित्र जो संसार और तमाम अट्रैक्शन में जो दिखाई देता है उसके द्वारा जीवन नहीं बच सकता। हमारा चरित्र वचन से सजा होना चाहिए, हमारा श्रृंगार वचन का होना चाहिए। उस बात को खुदावन देखता है और यही हमारी खूबसूरती जो हम पढ़ रहे थे मंगलवार को, पिछली दफा परसों के दिन हम देख रहे थे यूथ मीटिंग में। क्या होना चाहिए हमारा श्रृंगार? वचन। आमीन। सो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम अपने वचन में चलें। चाहूंगा पढ़िए भैया 14 वचन से। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। पहले तो जाने बोल कौन रहा है? यहोशू। आमीन। और यहोशू नाम का मतलब आप जानते हैं, जीसस द सेवियर। आमीन। यीशु मसीह छुड़ाने वाला या बचाने वाला। तो यहोशू जिसे भाई ब्रनम ने एक संज्ञा दी, अ ग्रेट वॉरियर जोशुआ, यानी एक महान योद्धा यहोशू। अब योद्धा है मतलब वो कोई सेना का जवान है, किसी सेना में है। हालेलुया। अब ऐसे कई सेना के जवान है, कई योद्धा है, हालेलुया, जो आज दुल्हन के रूप में खड़े हुए हैं। आमीन। अब इन सब योद्धाओं का जो सेनापति वो कौन है? यहोवा। यानी यहोशू यहोवा की सेना का एक जवान है, बिल्कुल वैसे जैसे मैं और आप है। आप है वचन के साथ। अब वो कुछ कह रहा है तो ऐसा सोचे कि ये कोई अपना ही भाई, अपनी ही टुकड़ी में से कोई कुछ कह रहा है और मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। बिकॉज यहोशू, मैं कह रहा हूं, अ ग्रेट वॉरियर जैसे नबी कहा, वो भी है और लीडर भी है उनका उस टाइम पीरियड पे, कि वो अगुआ है, कि जरूरी है लोगों को जिसे खुदा ने भेजा है, खड़ा किया है, वो उसकी माने, सुने। तो वो उन्हें कुछ सिखा रहा है। पढ़िए भैया। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। क्यों कह रहा है? इस लाइन में आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है वहां पे। यानी वो प्रजा जिसके सम्मुख यहोशू इस बात को प्रचार कर रहा है, वो यहोवा की सेवा खराई और सच्चाई से नहीं कर रही है। क्या बात यही है? अब लाइए इसे अपने ऊपर। आज हमारे बीच में ये सब्जेक्ट क्यों प्रचारा जा रहा है? क्यों वही यहोशू का आत्मा आज यहाँ के आके इस बात को बोल रहा है? बिकॉज यहाँ पे भी ये प्रजा जो सुनने वाली है, कहीं ना कहीं जो आज के युग में उतरे यहोवा, जो 7वीं मोहर के नीचे आए प्रभु यीशु मसीह, वो थियोफनी गॉड, वो बादल, उसकी सेवा सच्चाई और खराई से नहीं कर रहे हैं। आमीन। जिन्हें पवित्र आत्मा आज्ञा दे रहा है कि करो। हालेलुया। अब पढ़िए आगे। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे। हाँ, जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार, कहाँ पे? मेसोपोटामिया में, मिस्र में, ऐसे कई बाबुल जैसे मूर्ति पूजक देशों में तुम्हारे पूर्वज थे। आमीन। क्या हमारे पूर्वज भी ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड से आए? हालेलुया। तो आप इसे पर्सनल करें कि ये बात मुझसे और आपसे हो रही है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा भी उसी आइडोलेट्री वाले बैकग्राउंड से आए, वो मूर्ति पूजक बैकग्राउंड से। जिन मूर्ति पूजकों के बैकग्राउंड वाले लोगों से यहोशू बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम या तो फिर उन मूर्तियों की उपासना करो जिसके सेवा तुम्हारे पुरखा महानद से मिस्र में करते आए थे। और आगे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। उन्हें दूर करके
यहोवा की सेवा करो। यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो कहते थे कि अरे हमारे पूर्वज मूर्ति पूजक थे, हम नहीं, कहीं ना कहीं वो मूर्ति पूजक सिद्धांत इनमें जुड़ गया, जिनसे यहोशू कह रहा है कि उन्हें दूर करो। हालेलुया। उस सिस्टम को, उस प्रणाली को दूर करो जो आइडल वर्शिप से आता है। आमीन। और आगे, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे हाँ, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हर एक लाइन को ध्यान से पढ़े और सोचे। यानी खुदा कह रहे हैं, यहोशू कह रहे हैं, अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, इट मीन्स कईयों को बुरी लग रही थी यहोवा की सेवा करना। आमीन। कईयों को बुरा लग रहा था चर्च जाना, कईयों को बुरा लग रहा था मीटिंग अटेंड करना, कईयों को बुरा लग रहा था अरे मैं इतना दशमांश दे रहा हूं, कईयों को बुरा लग रहा था कि यार इतनी सारी ऑफरिंग जा रही मेरी और फिर भी मेरे साथ जो बुरा बुरा ही हो रहा है। आप कईयों को बुरा लग रहा था कि चर्च के उस वचन के द्वारा आए हुए उन कार्यों को मैंने करना अच्छा नहीं है, मतलब मुझे करना बुरा लग रहा है। कईयों को यहोवा की सेवा करनी बुरी लग रही थी, कईयों को आज इस संदेश के नीचे चलना बुरा लग रहा है, कईयों को बुरा ये लगता है कि ब्रदर ब्रैनम ने बहुत ज्यादा नियम कानून बना दिए भैया, हम तो उसे क्या ही बताएं, हम तो परेशान से हो गए हैं। कईयों को बुरा लग रहा है ये चीजें। वो सोच रहे हैं कि नबी ने कोई नियम कानून डाला है, भाई ब्रैनम ने कोई नियम कानून से बांध दिया। बात ऐसी है नहीं मेरे भाई मेरी बहन। बात यह है कि हर एक प्रोटोकॉल जो चर्च ऑर्डर डॉक्ट्रिन के नीचे आया उसे देने वाला प्रभु है। जैसे जब पृथ्वी की नींव खुदावन ने रखी, उसने कर्क रेखा मकर रेखा बनाई, आमीन। एक लाइन ऑफ ऑर्डर में उसने पृथ्वी को रखा, और मैं और आप उसी पृथ्वी का स्वरूप है। तो क्या मुझे और आपको एक लाइन और ऑर्डर में खुदावन रखेगा नहीं? अब सोचिए, पृथ्वी अगर अपने लाइन और ऑर्डर से जब घसकी थी, आपको याद होगा नूह के दिन में, आमीन, एक दुनिया तबाह हो गई थी। अब मैं और आप अपने लाइन ऑफ ऑर्डर से घसके तो क्या हमारी दुनिया तबाह नहीं होगी? हमारा जीवन तबाह नहीं होगा? समझे इस चीज को? दैट्स व्हाई खुदावन अय्यूब से चिल्ला के कहता है, अय्यूब तू कहां था जब मैं पृथ्वी की नींव रख रहा था, जब मैं उस लाइन ऑफ ऑर्डर को रख रहा था, जब मैं हर एक तारों को रख रहा था, तू कहां था अय्यूब? आमीन। समझ में आ रहा था। कईयों को बुरी लग रही थी चीजें। पढ़िए भी आमीन। तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ, आज चुन लो कह रहे हैं, चुनाव आज भी तुम्हारे पास है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। आमीन। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी एक लोकतांत्रिक देश बोला जाता है भारत को, कि हर चीज लोकतंत्र पे निर्धारित है, यानी लोगों के तंत्र पे, यानी लोगों के मत पे। नहीं, वास्तव में ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन प्रभु ने वचन के आधार, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे दुनिया के शासक, दुनिया के राजा कहते हैं वो अपने वायदों से पिछड़ जाते हैं, लेकिन जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जब कुछ कहते हैं वो अपने वायदे पे अटल है। आकाश भूमि टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी, उन्होंने बोला। तो जो दुनिया के राजा है वो अपने वायदों पर अटल नहीं रहे। लोकतांत्रिक का तो पूरा धज्जिया उड़ गया है, डेमोक्रेसी का कुछ भी डेमोक्रेसी नहीं बची आज इंडिया में। सब कुछ वो जो वीआईपी नंबर्स वालों के हाथ बिक गया है, नेता और जो आज के जो राजा और हाकिम बन बैठे हैं। क्या सही बात है? सब कुछ उनके हाथ की कठपुतली चल रही है। लेकिन वचन के आधार पर खुदा चुनने का अवसर दे रहा है। उसने आदम हव्वा के पास चुनाव रखा, लेकिन चुनाव के साथ साथ वो चेतावनी भी देता है। ये चेतावनी एक अनुग्रह है जो ये बताती है कि उस पेड़ का फल मत खाना वरना तुम मर जाओगे। तो भी चुनाव था उनके, और उन्होंने चुना क्या? मौत।
हालेलुया। वैसे यहोशू वो पवित्र आत्मा एक चुनाव दे रहा है कि आज चुन लो किसकी सेवा करोगे। आज मेरे और आपके पास चुनाव है, किसकी सेवा करेंगे हम। हालेलुया। पढ़िए भैया। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे उन देवताओं की जो बाबुल में रह के तुम करते थे और तुम्हारे पुरखा करते थे, लेकिन एक दिन एक आवाज आई, हे मेरे लोगों बाबुल में से निकल आओ। आमीन। आवाज आ गई, बाबुल में से निकल भी आए, लेकिन अब भी कुछ मूर्तियों में फंसे पड़े। देखिए पढ़िए। और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो, चाहे एमोरियों के देवताओं की, हालेलुया, इनकी सेवा करो। क्योंकि जिस देश में बसाया था खुदावन ने, वो कोई इजरायली कंट्री नहीं थी, कनान। क्या आप है वचन के साथ? वहां पे कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी रहते थे, यानी मूर्ति पूजक देश ही था। तो जहां पे आए वो भी मूर्ति पूजक देश ही है। तो क्या इन लोगों के, इन अमोरियों की मूर्तियों की उपासना करोगे तुम? आमीन। ये तुम्हारे पास चुनाव है, कह रहे हैं भैया। हम तो कभी उनकी मूर्तियों के आगे अगरबत्ती जलाने नहीं गए, फिर आप कैसे कहते हैं कि हम उनकी मूर्तियों की उपासना करते हैं? उनकी शिक्षाओं को, सही बात है, और उनके से कार्यों को करना भी मूर्ति पूजक सिस्टम के तहत आता है। जैसे मैंने आपके सामने 15 अगस्त को जब थर्सडे का मैसेज था, रखा था ये बात कि वो जो गीत लगाते हैं हम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडोलेट्री, एन आइडोलेट्री। वो भी एक मूर्ति पूजक सिस्टम को दर्शाता है कि गीत हम कौन से लगा रहे हैं अपने मोबाइल्स पे, अपने स्टेटस में। बहुत बढ़िया, झंडे से रिलेटेड गीत लगाया, आनंद की बात है। प्राइम मिनिस्टर आपको ट्रॉफी देंगे, लेकिन उनके विषय में क्या? जो राजाओं के राजा, उनसे क्या प्राप्त करेंगे आप? क्योंकि आपने उन गीतों को लगाया अपने झंडे के क्या कहते हैं उसमें, शान में। किन गीतों को लगाया? उन बॉलीवुड के गीतों को। बॉलीवुड से क्या आता है? गंध, बर्बादी। उन गीतों को लगा लिया इंडिपेंडेंस डे में कि ये झंडे का गीत है भाई, इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं कभी डिनाई नहीं करता भाई, आजादी बहुत बढ़िया बात है, झंडे की रिस्पेक्ट करते हैं हम भी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो क्या गीत खुदावन को रास आते हैं जो आप फिल्मी गानों के उस चीज़ों को अपने मोबाइल में लगाओ, अपने स्टेटस में लगाओ, अपने रिंग टोन्स में लगाओ, अपने कॉलर ट्यून्स में लगाओ। ये भी एक मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। और तुम कर रहे हो जो एमोरियों के बीच में है मूर्तियां, है तो संदेश में, लेकिन भैया उनके समान कपड़े पहनेंगे हम, समझ रहे? है तो संदेश में, लेकिन वो जैसा बात करते हैं हमें भी वैसा ही बनना है। अरे पौलुस कह रहा है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव तो वैसे तुम्हारा स्वभाव, लेकिन ये कहते हैं कि हमें उनके समान बनना है, उनके समान कपड़ा पहनना, उनके समान एकदम स्टाइल में खड़े होना है, वो तमाम चीजें फलाना ढिकाना। अच्छा, इसी चक्कर में खुदावन ने उज्जिया को मरवा दिया कि मेरा जो चुना हुआ नबी है वो इसके प्रभाव में, कहीं आपका किसी और के प्रति आकर्षित होना उसे मरवा ना डालें। या तो वो मर जाएगा या आप मर जाओगे, समझ रहे हैं? वचन से दूर होना और वचन की बातों को ना मानना, ये सब कुछ मूर्ति पूजक सिस्टम के तहत ही आता है। हमें जरूरी है कि हम अपने आप को उस मूर्तियों की उपासना से दूर करें और खुदावन के वायदे में एक करें। हालेलुया। और यहोशू बार बार कह रहा है इन चीजों को, या तो उन देवताओं की पूजा कर लो जो तुम्हारे पुरखा महानत करते थे, या फिर इन एमोरियों की जिनके बीच में तुम रहते हो।
आमेन। मेरे भाई मेरी बहन, बड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है मुझे और आपको जब भी हम कोई भी काम करते हैं जो सोचते हैं हम कि हम सही कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा को आगे बढ़ के करने दो। जो पवित्र आत्मा करे वो सही करे। पवित्र आत्मा की सुनो, मानो, उसका अनुकरण करो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संसार और उसकी चीजों में खुदा का प्यार नहीं, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे खुदा कहे कि संसार की मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, खुदा आया है तो नबी ने बताया वो अपने ही स्वरूप को लेने आया है, अपने चुने हुए को। बढ़िया बढ़िया गीत है, जैसे किताबों, अभी तो प्रभु की दया से किताब छप गई है, समझ रहे, सॉन्ग बुक, और लीडरशिप में डेडिकेट भी हो जाएगी। और प्रभु की दया से हम भी ले आएंगे कुछ नई किताबें गानों की, जिससे ये पुराने जो गीत है डिनोमिनेशन के वो दूर हो जाएंगे। और जो खुदा ने रेवलेशन के द्वारा आत्मा से उभारे जाकर लोगों को गीत दिए वचन के आधार पर, जो आज के मैसेज से रिलेट करता है, उन गीतों को गाना, क्या ये बढ़िया बात नहीं है? बढ़िया बात है। कई गीत ऐसे हैं जिसमें एकदम मन मोहित हो जाता है, करें अरे भैया क्या गीत था वो, मन मोहित हो गया। वो जैसे राग लगाते थे, वो जैसे उसमें जो म्यूजिक बज रहा था, मैं क्या ही बताएं उस गीत की, हम तो एकदम वो हो जा रहे थे। क्या उस गीत को बनाने वाला, नबी ने कहा उस गीत को बनाने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोती हैं? एल्विस प्रेस्ली, कई गीत बनाया उसने खुदा के, जिसमें से एक गीत जिसे हम गुनगुनाते रहते थे मोस्टली, पहले बहुत लोग गुनगुनाते थे, जब से सच्चाई पता पड़ी सबने छोड़ दी। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ये गीत गुनगुनाते थे। एक दिन खुदावन ने भाई आशीष के द्वारा उन आयतों को दिखाया और बताया कैसे नबी ने एल्विस प्रेस्ली को कहा वो यहूदा इस्करियोती की आत्मा में है। अब मैं जब उस गीत को गा रहा हूँ या अपने घर में बजा रहा हूँ तो उन्होंने बोला आप तो फिर यहूदा के गीत को बजा रहे हैं, यहूदा इस्करियोती के, तो क्या ये हमारे लिए भला है? आप है वचन के साथ? क्या ये चीजें करना हमारे लिए सही है कि हम उन कामों को करें जिसे, अब हम जॉन एफ कैनेडी को बुरा राजा कहते हैं, बुरा शासक कहते हैं, बुरा प्रेसिडेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि नबी ने उसे आहाब बताया। जैसे राजा आहाब था वैसे जॉन एफ कैनेडी था। अब वो कह रहे हैं एल्विस प्रेस्ली को यहूदा इस्करियोती, अब उनके गीत गाएं, क्या वो अच्छा है? नहीं। खुदा की आत्मा से भर के उस गीत को बनाया उसने? शायद नहीं। आमीन। कभी यीशु मसीह के गाने थे इसमें, लेकिन फिल्म है और बॉलीवुड सितारे हैं, वो तमाम चीजें है, तो प्रभु का ही गाना। मैं कहूँ उन गानों में रिवलेशन कहाँ है? क्या ऐसे गाने मुझे और आपको रैप्चर तक ले जाएंगे? शायद हो सकता है हमारे रैप्चर को रोक दें। वो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। जब भैया ने बताया ना कि कैंची, जो छोटी सी दो मुआ बाल में थोड़ी सी कैंची चलाई आपने, आपका रैप्चर कट गया। औरतें जो कहती है ना कि दो मुआ बाल हो गया, कटा लेते हैं थोड़ा सा, जबकि बाइबल साफ साफ बता रही कि औरतें अपना बाल ना काटे। तो दो मुआ बाल में मैंने थोड़ी सी कैंची चला ली, बाल तो मेरे लंबे ही है, आपने रैप्चर काट लिया अपना। ये सब चीजें हमारे जीवन के उस उन्नति में, आत्मिक उन्नति में रोड़ा पड़ता है, एक रुकावट के समान है। आप है वचन के साथ? फिर जैसे मैं बताता हूं कि गीत गूंजता रहता है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैंने बताई इसकी हिस्ट्री, कौन बनाया इसको? ब्रह्म कुमारी वाले, जो औरतें प्रचार नहीं करती है सफेद साड़ी पहन के, दीदी दीदी बोलते हैं बुजुर्ग औरतों को भी, अब वो प्रचार करती हैं
अब उस गीत को मैं गाऊं भैया, घर में बजाऊं, ये अच्छी बात है? ये भी एक मूर्ति पूजा है। आप है वचन के साथ? अरे हर कोई जानता है आप कितने पावरफुल हो, कितने स्ट्रांग हो, कितना ज्यादा परिस्थितियों से निपट सकते हो, लड़ सकते हो। क्या वो गाना ही आपका डिसाइड करेगा? आमीन। या किसी ने समझ लिया उस गाने को सुन के, भाई सच बात है क्या, तूने जो गाना रखा है ये मेरी मुश्किलें से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। किसने माना फिर तुम्हारी बात को? अरे बोलना है तो वचन के द्वारा प्रचार करो। ये सब फालतू चीजों में अपना समय व्यर्थ जाया करने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? वचन पे अपना ध्यान केंद्रित करो कि वचन क्या कहना चाहता है मुझसे और आपसे। और खासकर मोमडन्स लोग भी इस गीत को ज्यादातर लगाते हैं। खुदा शब्द आ गया ना तो वो यूज करते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कवालियां चलती हैं, उसमें निकल जा रहा है गीत। ये सब पसंद नहीं करते प्रभु। वो विदाउट रिवलेशन कोई भी आप काम करें वो फालतू है प्रभु के नजरों में, हैं? विदाउट रिवलेशन कितना मेहनत आप कर लें वो फालतू है। विदाउट रिवलेशन रात दिन खेत में काम करके पहली उपज को एक एक इकट्ठा करके बड़े हंसी खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु के पास लाया कि प्रभु मेरी मेहनत देखेंगे। कैन याद है? रात दिन खेतों में काम करके हाबिल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसके पास बस रिवलेशन था। आप है वचन के साथ? रिवलेशन था कि मेरे माँ बाप ने गुनाह किया, लहू में गुनाह है, तो मुझे कुर्बानी भी लहू की देनी है। आदम ने बताया था कि जब तुम्हारी मम्मी और अपने गुनाह किया तब वो शाम के समय उतरे, हालेलुया, वो न्यायाधीश, और हमारे बीच में आके उन्होंने न्याय किया और एक मेमना ज़बा किया और उसकी खाल से हमें उड़ा। ये रिवलेशन हाबिल के पास था जो आदम ने बताया था। वो रिवलेशन कैन के पास नहीं था क्योंकि कैन अपनी पहली उपज में बिजी था। आमीन। मैंने इतना मेहनत किया और मेरी सारी मेहनत पानी में गई। हाँ भाई, विदाउट रिवलेशन आप चाहे जितना गड्ढा खोद लो वो फालतू है। आमीन। बालू जानते हैं क्या है? रेत पे कितनी बड़ी बिल्डिंग तान दो, एक दिन लहर आएगी और वो बिल्डिंग ढह जाएगी। लेकिन बुद्धिमान है वो जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। चाहे लहरें आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो उसे हिला नहीं सकती। एक छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो उसमें, लेकिन वो सुरक्षित है। समझ रहे हैं आप? तो बता रहा है यहोशू कि इन एमोरियों के बीच में कुछ शिक्षाएं चल रही है जिसे तुम में से कई मानते हैं, उन्हें मत मानो। आज चुन लो, कह रहे हैं, चुनाव तुम्हारे पास है। लेकिन बात करें आगे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। तुम देश में रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत उन देश के कुछ रहने वाले लोगों के साथ भी संगति होती है। क्या है वचन के साथ? उनके हर चीज में शामिल हो जाते हैं, हर सिस्टम में शामिल हो जाते हैं, हर प्रणालियों में। तो भैया कहीं ना कहीं तो फिर खिसकोगे ही ना। भजन संहिता बताता है वो ऐसे बुद्धिमान पुरुष के समान है जिसने अपना घर नाले के किनारे लगाया है। कौन? वो जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। आमीन। जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है, वो बुद्धिमान है। वो कहां से मिली इसे बुद्धिमता? यहोवा की ओर से। जहाँ नीति वचन बताता धन्य है वे जो यहोवा की ओर से बुद्धि पाते हैं, वही नीति वचन बता रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, यानी अपनी बुद्धि मत भिड़ाना। लेकिन वही नीति वचन आगे बताता है धन्य है वे जो यहोवा की ओर से बुद्धि पाते हैं। हालेलुया।
एमोरियों के बीच में रहते हो। और आगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत हाँ, यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। अब इस पे मैं थोड़ा बोलूंगा और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। यहोशू अपने और अपने घराने के लिए खड़ा हुआ है। आमीन। उसके घराने में कई होंगे, क्या नहीं होंगे? उसके भाई बहन, पति पत्नी, मम्मी पापा, बहुत सारे लोग होंगे। एक बड़ा परिवार होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये ऐसा नहीं कि एक भाई अलग दूसरा भाई अलग और माँ बाप अनाथ आश्रम में, ये वो टाइम पीरियड नहीं था। उस टाइम पे सारे लोग इकट्ठे रहते थे। हालेलुया। एक ही घर रहता था और उसी में सारे रहते थे एक साथ। आमीन। अब यहोशू उन सब से, क्या तुम भी ये करना चाहते हो, ये नहीं पूछ रहा, अपने परिवार के लिए खुद स्टैंड ले रहा और कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा कर रहे हैं। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि मैं और मेरा घराना मेरे वाक्यों से सम्मिलित है। हालेलुया। यानी वो बताना चाह रहे कि मैं और मेरा परिवार एक दूसरे के साथ एक ऐसी यूनिटी में है कि एक क्या बोलना चाह रहा है वो समझ जाएगा, एक क्या करना चाह रहा है वो समझ जाएगा। आमीन। उनके बीच में कोई छोटा बड़ा नहीं है, उनके बीच में कोई इज्जत और बेइज्जती वाली बात नहीं है। उनके बीच में अगर कुछ है तो वो है प्रेम, वो है एक दूसरे के प्रति एहसास, वो है एक दूसरे के प्रति एक समझाइश। हालेलुया। क्या वचन के साथ, क्योंकि यहोशू जिस वचन को पढ़ता है और जिस खुदा की उपासना करता है वही उसका परिवार कर रहा है। आमीन। जिस वचन का रिवलेशन यहोशू के पास आया और जब यहोशू ने अपने घराने को बताया, उन्होंने उस रिवलेशन पे विश्वास किया। तो जिस रिवलेशन पर यहोशू का विश्वास, उस रिवलेशन पर उसके परिवार का विश्वास, तो खिटपिट कहां से हो रही है? अनबन क्यों हो रही है? हालेलुया। आमीन। अनबन इसलिए हो रही है, जैसे मैं कहा शुरुआत में, कि तुम छोटे मैं बड़ा, तुम छोटे मैं बड़ा, तुम ये तुम वो, तुम ये तुम वो, तुम्हारा ये काम तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम तुम्हारा ये काम। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये चीजें यहोशू के परिवार में तो नहीं है। और मैंने कही, नबी ने यहोशू को संज्ञा दी अ ग्रेट वॉरियर जोशुआ, यानी एक महान योद्धा यहोशू। अब यहोशू अकेले ही इस पद को क्यों ले? मैं कहता हूं आप भी जो इस संदेश के नीचे पाए जाते हैं वो एक महान योद्धा है। आमीन। तो आपके बीच में भी, आपके अपने लोगों में भी, आपके अपने परिवार में भी, चाहे गिनती कितने हो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जिस लहू से मैं बचाया गया हूं उसी लहू से ये बचाए गए हैं। जिस नाप से मुझे तौला गया है उसी नाप से इन्हें तौला गया है। जितना मेरा इस घर में हक है उतना ही इनका इस घर में हक है। जितनी मैं इन चीजों को क्लेम कर सकती हूं या सकता हूं, उतनी ही ये भी उन चीजों को क्लेम कर सकते हैं या सकती है। हालेलुया। मेरा हक है, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। यहोशू और उसके परिवार में एक बॉन्डिंग है। आमीन। यहोशू बताए कि मेरा परिवार, मेरा घर बार, मेरे लोग, मेरे पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे जो भी है, बुआ मामा, जो भी जितने भी रिश्तेदार जो जॉइंट फैमिली रहते थे, उसे पता है कि वे क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूं। नबी कहते हैं ना, अगर तुम्हें तुम्हारे अंदर तुम्हारे भाई या तुम्हारी बहन के प्रति अगर कुछ है, अगले संडे आने वाले जो
प्रभु भोज होने वाला है, अपने आप को साइड कॉर्नर कर लेना, God bless you, Mike. उस रोटी में सहभागी मत होना। God bless you. कहीं ऐसा ना हो कि वो रोटी तुम्हारे लिए न्याय लेकर के आ जाए। आमीन। Amen. यहोशू अपने लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन इजरायलियों को जिन्हें खुदावन लेकर के आया है। नई पीढ़ी थी वो, हमें बता रहा है क्या तुम उनकी पूजा करोगे जो पुरखा महानद उस मिस्र से आए देवी देवताओं के जो तुम्हारे पूर्वज करते थे, या फिर इन एमोरियों के बीच में जिनके बीच में तुम रहते हो उनके देवी देवताओं की पूजा करोगे, उन शिक्षाओं को मानोगे, उन बातों का अनुकरण करोगे? क्या चल रहा है? यही चीजें चल रही हैं आज जाए दुनिया में। समझिए मेरे भाई मेरी बहन, हर एक इस वचन को अपना कह के समझे, हर एक, ईच एंड एवरी वन। कहीं ना कहीं हम में कमियां हैं, माने इस चीज को, उसी के लिए हम यहाँ आए हैं कि जब हम आज प्रभु से प्रार्थना करें वो हमारी सुनेगा और हमें उन तमाम बर्बादी से बाहर निकालेगा। एक तरीका, एक रास्ता है मेरे और आपके लिए बचने का। हालेलुया। बस यही चलता रहता है घरों में कि ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मतलब सामने वाला ये कहना चाह रहा है, जैसे मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई प्रेम मसीह मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो मैं अपने आप को कह रहा हूँ समझदार और उन्हें कह रहा हूँ बेवकूफ। समझ रहे हो? ये बात यही हो रही है, इसी में सारा टंटा चल रहा है कि मैं समझदार, तुम बेवकूफ और तुम समझ नहीं रहे। अरे भाई, इतनी समझ आई कहां से तुम पे? खुदा जबकि कह रहा है तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना। अगर ज्यादा ही समझदार हो गए हो तो उन आयतों को याद रखना जहां खुदा कह रहा है पौलुस के द्वारा, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा समझदार? मैं समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर दूंगा। कहां जाओगे? दूसरे को बेवकूफ समझने वाले, अपने आप को समझदार समझने वाले। कह रहे सुनो ना, देखो ऐसा है, ये है, वो है, कि ये भी तो हो जाता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, तुम ज्यादा समझदार हो गए फिर कि हमें ही सब मालूम है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या कह दी मैंने, अरे क्या कह दिया मैंने, ऐसा इतनी बुरी लग गई बात। कहने से पहले क्या सोचा तुमने कि क्या कह रहे हो? कहने के बाद कहते हो कि हमने सही कह दिया, और कह रहे इतनी बुरी लग गई बात। लग गई भाई सामने वाले को। तुम बुरा बोल दिए, तुम्हें बुरा नहीं लगा बोलते टाइम पे, लेकिन सामने वाले ने बुरा मान लिया और तुम कह रहे हो क्यों बुरा लग गया। यह है समझदार और बेवकूफ वाली बात कि तुमने खुद को समझदार समझा और सामने वाले को निठल्ला बेवकूफ। मैं हूं 30 मार खान, मुझे सब कुछ मालूम है और तुम्हें कुछ मालूम नहीं, जाओ पहले सीख के आओ। ये बात कह रहे हो तुम, है भाई? हर जिन जगहों पे ये चीजें होती है, जिन घरों में ये चीजें होती है, हर जगह का यही हाल है। कभी पूछना उनसे कि भाई क्यों हो रही तुम्हारे बीच में अनबन? ये मुझे नहीं समझते, ये मुझे नहीं समझती। सास बहू को नहीं समझ रही, बहू सास को नहीं समझ रही, आमीन। ननद भाभी को नहीं समझ रही, आप है वचन के साथ। भाभी ननद को नहीं समझ रही, क्या बोलते, देवरानी जेठानी को नहीं समझ रही, जेठानी देवरानी को नहीं समझ रही। यही टंटा चल रहा है, इसी से गिरावट आ रही है सब जगह। और प्रभु कह रहे हैं मैं तो भैया उन्हें बुला रहा हूं जो सीखना चाहते हैं। प्रभु ये कह रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ तो कुछ समझदार ही लोग बैठे हुए हैं, इन्हें कौन सिखाए? फिर समझदार हो कोई नहीं सिखा सकता।
हालेलुया। कई साल सिखाया समझदारों को और चल पड़े हो। एक समझदार आंध्रा में खड़े हुए और उन्होंने कहा भाई ब्रह्म की फोटो, उसको ऐसे निकाली और नीचे कर दी। ये भाई इनकी तस्वीर ऐसे उठाई और नीचे फेंक दी। कहते हैं कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, आ गए ना, अब हम इनसे सीख लेंगे। भाई ये सिखा ही इनके द्वारा रहे हैं। आप है इनके साथ। कभी भी आप नबी की तस्वीर अकेले बड़ा अटपटा सा लगेगा आपको। या तो उनके ऊपर बादल होगा, या तो उनके ऊपर आग का सतून होगा, या तो एलिया की चादर होगी, या कोई डब होगा। आमेन। खुदा सिखा ही उनके द्वारा रहे हैं। आप कहे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्यों? बन गए ज्यादा समझदार ना। और नबी कह रहे हैं बालकों पर प्रकट किया, जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं हे पिता तेरा धन्यवाद हो कि तूने इन बातों को समझदारों से, ज्ञानियों से छिपा रखा और हम बालकों पर प्रकट किया। कौन है बालक? ब्रैनम ने एक्सप्लेन किया, वे जो सीखना चाहते हैं। और जो समझदार हो गए उन्हें तो क्या ही सिखाएं फिर। मैं तैयार कर रहा हूँ आपको संडे के लिए, ताकि जब संडे प्रभु भोज हो तो आप एक मन एक आत्मा में होके उस प्रभु भोज को लो। कोई देश है अपने भाई बहनों के प्रति तो रोटी को हाथ मत लगाना। मैंने कही ना, कईयों को बुरा लगता है चर्च जाना, चर्च से आना, मतलब चर्च में बैठना, प्रभु की वर्शिप करना। यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी बुरी लगती है, कईयों को लगती है, बात है कईयों को लग रही है, उन्हें पसंद नहीं है बार बार चर्च आना, इतनी सारी मीटिंग है, कैसे कैसे हम आते हैं भाई हम ही जानते हैं। आप है वचन साहब? जब घर में मीटिंग हो, घर में ऑल्टर हो तो बहुत ज्यादा इन्हें या तो कहीं जाने की जल्दी होती है, या अगर हैं तो ऑल्टर में बैठ नहीं पाते हैं, मैसेज सुन नहीं पाते हैं, या जब मैसेज चले तो बहुत नींद आती है, बहुत ज्यादा सुस्ती आती है। क्यों? यहोवा की सेवा करनी बुरी लग रही है, सुस्ताना अच्छा लग रहा है, किसी के विरोध में बोलना अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी के लिए प्रेम प्रदर्शित करना बुरा लग रहा है। आप है वचन के साथ मेरे भाई? क्या इसीलिए आज के दिन के लिए खुदावन ने मुझे और आपको इन चीजों को देखने के लिए इस संदेश के नीचे ये क्या है, इससे अच्छा तो पड़े रहते मूर्ति पूजा सिस्टम में हैं। संत महात्मा बन के कहीं यूं टीका लगा के प्रचार कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जो भी है, या चोंगा पहन के कहीं पे खड़े हो रहते हैं। मतलब नहीं उन्हें कोई वचन से, मतलब है तो अपनी शेखी से, मैं हूं कुछ हैं। पौलुस को जब पता पड़ी, नए जन्म का तजुर्बा मिला, वो कहता है मैं मर गया, अब मसीह मुझ में और मैं मसीह में जीवित हूँ। हम कहाँ हैं भाई? बड़ी हस्ती हैं पौलुस, हालेलुया, बड़ी हस्ती है हमारे प्यारे भाई ब्रह्म। वो कहते हैं मैं चर्च का मैट बन जाना चाहता हूँ कि लोग आए अपनी गंदगी पोछे और चर्च में घुसे, मुझ पर अपनी गंदगी पोछे। इतना हम्बल किया आज के युग के नबी ने अपने आप को, इतना हम्बल किया पहले युग के नबी ने अपने आप को, पौलुस ने इतना हम्बल किया प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कि उसने अपनी जान दे दी। हम कहाँ हैं? हम अपनी उसमें पड़े हुए हैं, अपने घमंड में। हम गाना गा रहे ना, क्या क्या गाना गा रहे हैं हम? दयावंतों पर दयालु बनते, टेढ़े पर आप तिरछा बन जाते हैं। हाँ, प्रभु को अनुग्रह भी दिखाना आता है, और जो ज्यादा 2-5 करे तो उसे बताना भी आता है। 2 और 2 5 कैसे होते हैं, आओ मैं बताऊं, कहेंगे वो, उन्हें बताना आता है। कह रहे घमंडियों को आप नीचा करते हैं,
कहाँ लेके जाएगा हमें हमारा घमंड? कहीं नहीं मेरे भाई बेटा। आमीन। घमंड कहीं नहीं छोड़ता हमें चाहिए। हम यहाँ पे है प्रभु के वचन पे, तो अनुग्रह के लिए, मैसेज ऑफ ग्रेस के लिए। हालेलुया। समझदार होने के लिए नहीं बैठे हम, बहुत समझदार, हम ज्ञानी, ज्ञानवानों को तो खुदा नाश कर दे रहा है। नबी ने बताया हमेशा ये देखा गया है जो आत्मिक होते हैं उन्हें बहुत चीजों को सहना पड़ता है। लेकिन कई बार ये भी चीजें लोगों के लिए घमंड का कारण बन जाती है। नबी ने बताया देखो मैं आत्मिक हूं इसलिए मैं सह रहा हूं, तुम हो गुनहगार। वो दूसरों को अब गुनाहगार बोलने लग जाते हैं, ये भी बात होती है। यीशु मसीह से बड़ा आत्मिक कोई जन उस टाइम पीरियड पर नहीं था। अब यीशु मसीह जो सबसे बड़े आत्मिक जन, वो क्या थे? उन्हें कभी जो उन्हें सताने आया, मारने आया, आमीन, उनके विरोध में नहीं बोला, हमेशा उन्हें बचाने के लिए बोला। हालेलुया। क्या वचन के साथ इवन जो लोग उसे क्रूस पे चढ़ा रहे थे, प्रभु कहते हैं खुदावन इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते क्या करें, क्या कर रहे हैं। आमीन। लोगों के लिए आशीष मांगी उन्होंने, क्योंकि वो एक आत्मिक जन थे। आत्मिक जन ऐसा ही होता है। हालेलुया। सिचुएशन को समझें, चीजों को समझें, परिस्थितियों को समझें, कहाँ पे यूं हो रही परिस्थितियां, तुरंत उसे उठाने की कोशिश करें, और जो चीजें रुकावट करती उसे दूर फेंकें। आमीन। मैं कई दफा समझाया हूँ, कई बारी हमारा स्वभाव हमारे उस भाईचारे के प्रेम के बीच में आ जाता है। अपने स्वभाव को दूर करें, अपने बड़प्पन को दूर करें। अरे सोचे कि मैं प्रभु में एक बच्चा हूँ, मैं एक बच्ची हूँ जो सीखने के लिए आए हैं। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई बहन। और फिर देखिए, जो चीज़ें सुन के और चीज़ों को, वचन को सुन के प्रभु के रास्तों पे निकल पड़ता है, भैया प्रभु उसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रभु उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। तो तुमने प्रभु का मार्ग चुना, तुमने यहोवा का मार्ग चुना, तुम हो असली योद्धा, तुम हो असली जवान। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा मैं शैतान को पटखनी दूंगा। आमीन। प्रभु खुद भी दे सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें क्यों इनकरेज कर रहे हैं? ताकि जब तुम जीतोगे ना, तो एक अलग आनंद होगा तुम्हारे अंदर, कि जब हम तमाम गुनाहों से, उसके हर एक चाल को ध्वस्त करके जय प्राप्त करेंगे, तो एक अलग आनंद होगा कि मुझे इनकरेज करने वाला, मुझे जय दिलाने वाला खुदा मेरे साथ था और मैंने जय पाई। यहोशू और कालेब कहते हैं हम उसे ले लेने से भी अधिक सामर्थी, यानी हम जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन अ कॉन्करर। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। आमीन। प्रार्थना करें कि जो परिवार का स्नेह, परिवार का प्रेम, वो भाईचारे का प्रेम खुदावन ने एक बार लगाया, उस पौधे को ना तोड़े हम। कोई भी शैतान ऐसा करने की जरूरत ना करे। शैतान तो आएगा, आमीन, मुझसे और आपसे ही ऐसा करवाने की कोशिश करेगा, तो हम समझे उसकी चाल को, हम जाने। और लग रहा है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने घर में बोलता हूँ, जब भी लगता है हमें कि माहौल बिगड़ रहा है, हमें पीछे हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप ठीक हो, हम गलत है, चुपचाप रहो। क्या पता तुम्हारा ये स्वभाव सामने वाले को बदल दे। हमेशा ये सोचो कि भैया मेरे को तुम्हारे लिए अच्छा सोचना है, मैं कभी बुरा नहीं सोच सकती, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। आमीन।
एक और कैरेक्टर में बताता हूँ, मैं फिर प्रार्थना में जाएंगे। सुनना, सुनना सीखे ये लोग बोलना क्या चाहते हैं। आमीन। हमारा परिवार, हमारे लोग हमसे बोलना क्या चाहते हैं, सुनना सीखे। सुनना आपको बहुत कुछ सिखाता है। जब आप सुनते हैं बैठ के, मैं सुनता रहता हूँ। मेरा भाई जब मुझे कुछ बताता है मैं बैठ के सुनता हूँ। मेरी पत्नी मुझे जब कुछ बताती है, कुछ चीजें उसको दिखती है वचन में, मैं सुनता हूँ। मेरी माँ कुछ बताती है, कोई भी चीज हो, वचन की हो या जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात है, मैं सुनता हूँ बैठ के। आज सुने, उसे दिखाए ना, वो भी सुनते हैं। जब मैं बताता हूँ वो सुनते हैं। हालेलुया। ऐसे हमें सुनना चाहिए। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि उस भाईचारे के प्रेम को खत्म ना होने दें, उस पवित्रता को, उस शुद्धता को खत्म ना होने दें तो मसीह ने तुम्हें सौंपा है। इस संदेश के नीचे पौलुस अपने परिवार के लिए खड़ा है। आप अपने परिवार के पौलुस यहोशू बने। आमीन। आप स्वयं बने, चाहे आप किसी भी एज डिफरेंस में क्यों ना हो। आप बेटे हो, आप बेटी हो, आप बहू हो, आप सास हो, आप पति हो। आमीन। आप छोटे भाई हो, आप बड़े भाई हो। आप अपने परिवार के यहोशू बने कि मैं विश्वास करता हूं मैं और मेरा परिवार यहोवा ही की सेवा करेगा। हालेलुया। कुछ कमी रह गई, मैं दुआ प्रार्थना के द्वारा उन्हें प्रभु के रास्ते पर ले आऊंगा। आमीन। हालेलुया। मैं छोटे बच्चों को मैं डंडा लगा सकता हूँ, बड़े बच्चों को कैसे लगाऊं? बड़े भाई बहनों को, मम्मी पापा को तो नहीं लगा सकते, तो उन्हें कैसे डंडा लगा के करेक्ट किया जाता है? दुआओं के द्वारा। मैं दुआओं में जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि मैं और मेरा परिवार यहोवा ही की सेवा करेगा। हम में से कोई भी उस मूर्तियों की उपासना नहीं करेगा जिसके उपासना हमारे पुरखा मानत करते थे या जिन अमेरियों के देश में हम रहते हैं उनकी मूर्तियों, कभी नहीं। मैं और मेरा परिवार यहोवा ही की सेवा करेगा। आप यहोशू बने अपने परिवार के, हर एक एज डिफरेंस वाले, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप यहोशू बने। मैंने देखा कुछ गलत, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं यहोशू बनूंगा, उनकी तरफ से प्रभु से कहूंगा प्रभु मैं और मेरा परिवार यहोवा ही की सेवा करेगा, आपकी सेवा करेगा। हालेलुया। डंके की चोट पे खड़े रहे खुदावन के सामने, पर बात यह कि तुम में गिरावट ना हो। दूसरों की गलती तो बड़ी जल्दी दिख जाती है लेकिन अपनी नहीं दिखती। चक्कर ये है, अपनी देखो, अपने आप को सुधारो, अपने आप करेक्ट करो और तब जाके दूसरों पर उंगली उठाओ। हालेलुया। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? यहोशू कुछ कहना चाह रहा है मुझसे और आपसे। मैं और आप एक ऐसी प्रजा है जो खुदा के द्वारा चुन ली गई है। आमीन। मुझे यहोवा की सेवा, अगर कह रहे तुम में से यहोवा की सेवा तुम्हें करनी बुरी लगती, यानी कईयों को लग रही थी। हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ। लेकिन आप सोचें, मैं विचारों में आपको डाल के जा रहा हूँ। आप खुदा उनसे प्रार्थना करें। कहीं ना कहीं मैं और आप, हम में से कई इस वाली दशा में पड़े जब हमने अपने आप को समझदार और दूसरे को बेवकूफ समझा, लेकिन अब नहीं। प्रभु मैं और मेरा परिवार यहोवा ही की सेवा करेगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वे नहीं करते, मैं दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगी। लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखें, चाहे वो छोटे हैं या बड़े। बड़े हैं तो खासकर आपको करना ही है। आमीन। छोटों को, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। मैंने एक बार और चर्च में बोला था कि जो बड़े हैं, चाहे एक दिन के बड़े हैं, वो बड़े हैं, आपको बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें कभी भी इररिस्पेक्ट ना करें। मैं ऐसा महसूस ना हो कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते नहीं है। रिस्पेक्ट करें मेरे भाई मेरे बहन।
उसी में आशीष है। जब आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तब आप खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं। खुदा भी बड़ा है, हालेलुया। जब अपने भाई बहनों की रिस्पेक्ट करते हैं आप खुदा की रिस्पेक्ट करें। खुदा भी आपके भाई बहनों जैसा ही है। रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट योर ब्रदर, रिस्पेक्ट योर सिस्टर्स, रिस्पेक्ट योर मदर, रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन। आमेन। आप है वचन के साथ आप रिस्पेक्ट करें और फिर देखिए चीजें कहां से कहां पहुंचती है। क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे? प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें, प्रभु मैं कहाँ अटक रही हूँ, कहाँ अटक रहा हूँ। हर चीज टिकी है आदर पे। बुद्धिजीवी ना बने। आप मनुष्यों से आदर पाने नहीं आए, आप खुदा से आदर पाने आए और खुदा को आदर देने पाए। तो अपने आदर की चिंता मत करें, चिंता करें कि क्या मैं दूसरों की आदर कर रहा हूँ, क्या मैं खुदा का आदर कर रहा हूँ, उसकी चिंता करें। तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसे रखे साइड। इन चीजों से जो है सिस्टम बिगड़ता है। आमीन। भाई हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। हालेलुया। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए। कोई भाई दुआ करें। कोई भी मेरा भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे जीसस। हाँ पिता आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह कैसे यहोशू कह रहा है यस लॉर्ड। कि आज जो तुम्हारे पुरखा करते थे उन कामों को तुम ना करो। हाँ प्रभु। जिस प्रकार वो मूर्तियों की पूजा किया करते थे। यस लॉर्ड। हाँ पिता कैसे भाई आशीष बताते हैं इसी बार उन मूर्तियों के सामने, फोटो के सामने अगरबत्ती नहीं घुमाना एक मूर्ति पूजा नहीं है। सही बात है आज जिन कामों को तुम करते हो वो भी एक मूर्ति पूजा होती है। बिल्कुल खुदावन। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं हमारे पास में भाई के लिए। कैसे वो बता रहे पिता कि आज तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह हमने सुन पाए पिता। आज लोग हमें देखते हैं पिता कि आज ये मसीह है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह तो हो नहीं पाए पिता। हम आपके चरित्र को फॉलो करें पिता। जैसा आपने हमसे कहा कि मुझसे सीखो मैं क्या संबंध मिल रहा हूँ। और दीन हूँ। सच बात है प्रभु। थैंक यू जीसस। आपको बड़ा ना करिए पिता। यस लॉर्ड। हाँ पिता क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता नीचे से। आमेन। हालेलुया। दैट्स ट्रू लॉर्ड। धन्यवाद। सच बात है। आपने अपने आप को इतना छोटा किया खुदा। मैं तो उस शहर का सबसे नाटा व्यक्ति था जक्कई पिता। यस लॉर्ड। उसे भी पिता ऊपर से नीचे देखना पड़ा। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु। ये सच है अब तो कुछ भी नहीं है। ओ लॉर्ड। हमें कोई भी खूबी और कोई लियाकत नहीं है खुदावन। लेकिन धन्यवाद देते हैं धन्यवाद पिता। प्रभु जी। आपने हमें उस संसार से अलग किया है। आमेन आमेन। हालेलुया आपने लॉर्ड। अच्छाई को देखकर हमसे विवाद नहीं किया खुदावन। लेकिन धन्यवाद देते पिता आप जो सबसे अच्छे खुदा। आमेन। अपना सारी अच्छाई आप में पाई जाती है। आमीन लॉर्ड। लेकिन आपने अपना दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ाया खुदावन। हाँ पिता और आपने हमसे कहा हे मेरे लोगों उनमें से बाहर निकल आओ। हाँ खुदावन जब आपने हमें उनमें से बाहर निकाला है खुदा तो अपने पैरों को वापस ना कीजिए खुदावन। हाँ पिता क्योंकि हमारे नबी ने कहा, भाई ब्रनम ने कहा, उस एलिया नबी ने कहा कि यीशु की ओर देखो। हाँ खुदावन आज हम आपकी ओर देखना चाहते हैं। हम वापस पीछे संसार की ओर नहीं देखना चाहते खुदा। हाँ खुदावन हम अपनी कमियों घटियों को आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। हाँ पिता अगर कोई बीते खुदा हमसे कोई गलती पाप अपराध हुए खुदा तो आप हमें क्षमा करें खुदावन। हाँ पिता अगर हमने मन में किसी भाई बहन के विरोध में सोचा है खुदा तो आप हमें क्षमा करें। हाँ प्रभु जी। हमारे मनों को आप साफ करें पिता। यस लॉर्ड। हमारे हृदयों को आप साफ करें। आमेन आमेन लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए पिता। कैसे पिता यहोशू कह रहा पिता कि मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे पिता। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह तो होने पाए पिता। जब तक वो घराना एक नहीं होगा पिता वो सेवा हो नहीं सकती। हाँ प्रभु जी। हाँ पिता अगर यहोशू कह रहा है तो उसका सारा परिवार पिता उसके साथ एग्री है पिता। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए पिता। हमारे चर्च के जितने भाई बहन है पिता उन सभी को भी आपके हाथ में सौंप आमीन आमीन। होने पाए पिता। सभी की कमियों घटियों को आप दूर करें। यस लॉर्ड। हमारे पास्टर भाई को और आशीष और बरकत। आमीन लॉर्ड। थैंक अपनी यू पवित्र आत्मा से और भरिए। हालेलुया लॉर्ड। इन भेदों से प्रकाशनों से आप और भाई को भरिए। थैंक यू जीसस। ताकि धन्यवाद। हमें लेकर चलने पाए। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता। कैसे भाई ब्रनम कहते थे कि भाई ब्रनम का दुश्मन ही
भाई ब्रनम में। हाँ प्रभु जी, वो अपने आप को कहते थे खुदा। यस सर, हाँ प्रभु यीशु मसीह आज वैसा ही है पिता। ये हमारा शरीर पिता आज हमारा दुश्मन है। सही बात है प्रभु। हाँ पिता, हम इस शरीर में पिता कई परेशानियां होती, कई कमजोरियां होती खुदा, जिसके चलते पिता हम वचन में आपके साथ नहीं चल पाते खुदा, जो आप हमसे चाहते हैं खुदावन हो नहीं पाए खुदावन। हमारी सारी सोचों को आप हमसे दूर करें खुदा, उन विचारों को आप हमें से दूर करें पिता, जो संसार की ओर से आते हैं खुदा। हाँ प्रभु जी, हाँ पिता, हम आपके विचारों में पाए जाते हैं खुदा, तो वही करें पिता जो आपने हमारे बारे में सोच के रखा है पिता, और आपने हमारे लिए सबसे अच्छा बेस्ट सोचा है खुदा। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं खुदा। हाँ पिता, हमारी बात भाई को एक बार धन्यवाद देते हैं खुदा, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। कोई भाई? धन्यवाद 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 देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता, जो कि भाई के अंदर होकर के आपने बात देखी आमीन। और हमें समझाई दी है प्रभु। और धन्यवाद देता हूँ पिता भाई प्रणाम के लिए भी, जो कि इस युग में आपने भेजा है प्रभु, कि उन सारी बातों को जो खोल खोल के बता रहे हैं हमारे याजक भाई, उस सारी बातों को हमारे सामने खोल के रख दी है प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी दया और कृपा हुई प्रभु की हम यहाँ पर आ पाए हैं और इन वचनों को सुनने पाए प्रभु। जैसे अभी भाई बता रहे थे कि सुनने से विश्वास बढ़ता है। हाँ मेरे खुदा, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका वचन ही हमारे लिए सबसे पहला स्थान होने पाए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए मेरे खुदा बाप, क्योंकि आप महान है प्रभु। आमीन। आप राजाओं के राजा हैं, हमारे उद्धार करता है प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आप हमें जीवन दिया है प्रभु। आमीन, आमीन। निकाल के एक नए जीवन दिया है। धन्यवाद। हम तो मरे हुए पड़े थे प्रभु, Thank you, लेकिन Jesus। आपने हमें धो करके शुद्ध और साफ किया और एक नया जीवन दिया प्रभु। हालेलुया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ हालेलुया। प्यारे खुदा बाप। इस शाम की सभा में एक बार फिर आप उतर आए प्रभु जी, और अपने लोगों और बच्चों के साथ बातचीत किया प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई के अंदर से होकर के आपने बहुत हमें समझाइश दिए पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, अपने आत्मा की भरपूरी दीजिए प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्यारे खुदा। हम अपने हृदय रूपी द्वार को खोलते हैं प्रभु, आप आइए और खुदा आप अपना स्थान ग्रहण करें और अपने वचन रूपी मार्ग हमें ले चले प्रभु। हमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं है प्रभु कि हम कुछ कर सकते हैं खुदा बाप, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक छोटे बच्चे के समान आपके पास आते हैं सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु। जैसा आप सिखाना चाहें, जैसा आप समझाना चाहें प्रभु, हम उसी को ग्रहण करने पाए प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा बाप। आप महान सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, आपसे बड़ा यहाँ कोई और नहीं प्रभु। हम देख पा रहे हैं पिता, चारों तरफ हाहाकार मची हुई, जो भाई बहन ने भविष्यवाणी की प्रभु, वो सारी बातें घट रही है मेरे खुदा बाप। हम वचन में देख पाते प्रभु इस वर्तमान घड़ी में, लेकिन आपने हमें संभाले और बचाए रखा है। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन और इस संदेश के लिए, जो कि भाई के अंदर होकर के आपने बताई प्रभु। आप पिता भाई को मैं दुआ मांगता हूँ, आप अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करें, उन्हें स्वस्थ और चंगाई रखें प्रभु, क्योंकि आपको हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं प्रभु आपके द्वारा और हमें खिलाते हैं प्रभु। वो हमारे चरवाहा के माफी है प्रभु, क्योंकि सच्चा चरवाहा तो आप है प्रभु। वो खुदा बाप, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, और उनके घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए। अपने आत्मा की भरपूरी दीजिए प्रभु। जो भी वचन प्रचारा गया प्रभु, उसे सुने और हम मनन करने पाए प्रभु, और उसके अनुसार चलने पाए। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। कोई एक ही बहन दुआ करे, समय हो गया। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए, ये सुंदर समय के लिए मेरे खुदा, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदावन की। सच में खुदा, आज आपने मेरे खुदावन मेरे याजक के अंदर से होके बातें करी खुदावन, जो मेरे खुदावन में बहुत असमंजस में पड़ी हुई थी खुदावन। सच में मेरे राजा, मेरी सारी परेशानियों का हल प्रभु जी आपने कर दिया खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी खुदावन राजा। लेकिन मेरे खुदावन, मैंने आपसे बोला था खुदा कि मेरे सारे सवालों का जवाब आपके पास है खुदा, किसी के पास नहीं है खुदावन। मेरा भरोसा केवल आपके पास है मेरे
प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता, आज आपने मुझे वो जवाब दिया खुदा, मैं बहुत धन्यवाद देती खुदा, इस यहोशू चैप्टर से लेके खुदा यीशु मसीह कि सच में खुदावन आज आपने कैसे बताया खुदा कि आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करना चाहते हो खुदावन। लेकिन यहोशू जो है मेरे खुदावन वो एक ही बात कहता कि मैं और मेरा घराना केवल आपकी सेवा करेंगे खुदावन। हम मेरे खुदावन राजा, क्योंकि अब समय नहीं है मेरे खुदावन, हम इधर उधर ना ताके खुदावन यीशु राजा कैसी यहोशू के चैप्टर में आप बता रहे खुदावन यीशु राजा। मेरे महान प्यारे प्रभु जी की ना तो तू दाएं देखना ना तो बाएं मुड़ना, केवल हम आपकी ओर देखें खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और केवल आपकी आवाज को सुने खुदावन राजा, और टेपों को सुने खुदावन यीशु मसीह मेरे महान पिता, जिसमें आप उतर के आते हैं खुदावन राजा। मेरे आते के अंदर से होके आज आपने बातें करी खुदावन राजा, मैं बहुत धन्यवाद देती यीशु मसीह कि सच में मेरे महान पिता मैं डर रही थी खुदावन राजा, और जैसे आज आपने बताया भी मेरे खुदावन यीशु मसीह की यदि हम मेरे प्रभु जी आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु जी, तो सच्चाई से करे मेरे खुदावन, खराई से करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, नहीं तो प्यारे प्रभु जी ये सारा चीज प्रभु जी व्यर्थ हो जाएगा खुदावन राजा। सच में पिता हम अंत के कगार में मेरे प्यारे प्रभु जी, और खुदावन वो शैतान चारों तरफ से काम करता है खुदा, कभी किसी जरिए से कभी किसी जरिए से, लेकिन खुदावन वो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता खुदा, क्योंकि जो हमारे पास है वो सबसे बड़ा है खुदा। आप राजाओं के राजा है और प्रभुओं के प्रभु है मेरे खुदावन। सच में मेरे प्यारे प्रभु जी मेरे महान पिता और प्रभु यीशु मसीह, हम आप में जीना चाहते हैं खुदा, हमें कुछ मिले या ना मिले खुदावंद यीशु मसीह। सच में मेरे महान पिता हमें बस आप चाहिए खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता जब आपने हमें धरती में लाया है खुदावंद यीशु मसीह, यदि हम सारे जगत को पाले खुदा और आपको ना पा सके खुदा, तो हमें कोई लाभ नहीं है खुदा, हमारा जीना व्यर्थ है खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद राजा। मेरे जीवन से प्रभु जी केवल और केवल आपकी महिमा हो खुदावंद। कैसे आप कहते हैं खुदावंद राजा कि मैं जब भी आऊं और तुम्हें ऐसा ही पाऊं, और खुदावंद आप जब भी आए खुदा लॉर्ड और हमें यूं ही पाए मेरे खुदावंद राजा, हम आपके कामों को करते हुए पाए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, हम व्यर्थ कामों को करते हुए ना पाए जाए मेरे यीशु राजा। मेरे महान पिता हम सभी भाई बहनों पे आपकी दया आपका अनुग्रह आपकी आशीष चाहती हूँ मेरे खुदावंद राजा। और कैसे भाई बता रहे मेरे खुदा, सच में मेरे प्रभु जी मैं बहुत डर रही थी खुदावंद राजा कि इस बार मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं खुदा, मैं बहुत प्रार्थना में लगी थी खुदावंद। आज आपने मुझे आंसर दिया खुदावंद यीशु मसीह। सच में मेरे राजा मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आप मेरे लिए उतर के आए खुदावंद राजा, आपने सारे कामों को संभल कर दिया खुदावंद यीशु मसीह। कि सच में मेरे महान पिता भाई ने कैसे बताया कि हम उस न्याय में न चले जाए खुदावंद, हम बहुत डरते हैं खुदावंद राजा। सच में पिता कैसे भाई बता रहे मेरे खुदावंद राजा कि वो रैप्चर छूट सकता है मेरे खुदावंद राजा। तो प्रभु यीशु मसीह मेरी यही दुआ है मेरे खुदावंद की मेरा कोई भी भाई बहन मेरे प्रभु यीशु मसीह इस रैप्चर से न छूटे मेरे खुदा, कुछ छूट जाए मेरे खुदावंद लेकिन ये रैप्चर न छूटे मेरे खुदावंद। मेरे राजा मेरे महान पिता वो शैतान को लज्जित करे मेरे खुदावंद, जो हमारे आड़े आता है मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे भाई बहनों के जीवनों से दूर करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और हमारे जीवनों को प्रभु जी जांचने वाले परखने वाले आप है मेरे खुदा। दया मांगती हूँ खुदा, हर एक के लिए मैं दया ही मांगती हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और आज आपका अनुग्रह है जो हमें बचाता है मेरे खुदावंद राजा। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह हमें वचन आत्मा में उठाए और बढ़ाए पिता। यदि हमसे कोई गलती अपराध गुनाह हुआ है खुदा, मेरे किसी भाई बहन से हुआ है खुदा, तो हमें माफ करे मेरे प्रभु यीशु मसीह, और हमें एक मन करे खुदा, क्योंकि समय नहीं है मेरे खुदावंद। हमें एक दूसरे से प्रेम करना सीखे खुदा, क्योंकि प्रेम सर्वश्रेष्ठ है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप किसी मेल वाली से होम वाली से नहीं खुदा, लेकिन प्रभु जी उस प्रेम से प्रभु जी प्रसन्न होते हैं खुदावंद राजा। हाँ मेरे प्रभु जी आप रहम करें मेरे खुदा, और दया ही करें मेरे प्यारे प्रभु जी। सारी गड़बड़ी की चाल को प्रभु जी दूर करके हम सबको प्रभु जी आप ही के राज्य के लिए खड़ा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंद राजा, और कई है मेरे प्यारे प्रभु जी जो मैसेज को ग्रहण किया है खुदा, लेकिन उनका जीवन नहीं बताता खुदा, लेकिन मैं रहम मांगती हूँ खुदा, मैं दया मांगती है ऐसों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी जो इस मैसेज को ग्रहण करके पिता जीवन
दूसरा जीते हैं खुदा। वो आपके जीवन को समझने पाए, मसीही जीवन को जीने पाए मेरे प्रभु जी, ताकि लोग देखे समझे ये खुदा के पुत्र और पुत्रियां हैं। हाँ सच में खुदावंद राजा आप आ रहे हैं तो प्रभु जी अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं यीशु राजा। हाँ प्रभु हम सभी क्या कर रहे हैं आपकी आशीष आपकी बरकतों को मांगते हुए प्रभु जी ये छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। एक बार आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और इस सुंदर समय के लिए, इस मैसेज के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। ये जो भाईचारे के प्रेम का विषय आपने हमें दिया खुदावन, कैसे यहोशू अपने भाईचारे पे, उसके प्रेम पे खुदावन, बड़ा ही उसका फेथ है खुदा, कि जो मैं बोल रहा हूँ वही मेरे परिवार का भी डिसीजन है। और वो जानता है कि उसके परिवार उसकी बातों को, क्योंकि वो यहोशू खुदा का भेजा हुआ है और आत्मा से भरा हुआ है, वो पिता वो मानेंगे। इसलिए खुदा वो कह रहा है मैं और मेरा परिवार यहोवा ही की सेवा करेगा। वो अपने आप को व्यक्तिगत अलग नहीं कर रहा है प्रभु जी, वो अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर अपने परिवार के साथ लेके चल रहा है और कह रहा है मैं और मेरा परिवार। उसे वो आयत मालूम है खुदा जो पौलुस ने बोली कई हजार साल बाद, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसे आयत मालूम है खुदा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा भविष्यदर्शी आंखें उसकी है खुदावन, उसे पता है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आज भी नबी ने जब यहोशू को ग्रेट वॉरियर जोशुआ बोला प्रभु जी, वो एक योद्धा के मानिंद अपने और अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा रहता, वो प्रार्थनाओं में बना रहा खुदावन। कैसे उसने अपने लोगों को बचाने के लिए सूरज चांद को रोक दिया। लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हूँ। मेरी प्रार्थना है खुदा कि आज वैसे ही योद्धा वाला कैरेक्टर हमारा हो प्रभु, कि हम अपने परिवार को, अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए ओ खुदा किसी भी हद तक शैतान से लड़ जाए। ये शैतान तू छोटा है और मेरे लोग जो खुदा ने मुझे दिए है, मेरा परिवार जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं उसे तेरे हाथ में जाने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगी। ओ प्रभु व्यक्तिगत तौर पर हर एक मेरा भाई और बहन, हम सब अपने आप को उस यहोशू के स्थान पर खड़ा रखें और जान सके कि हम भी वो योद्धा वाले स्वभाव को लेके उस जय को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला स्वयं जय प्राप्त खुदावन यहोवा है। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आपने जो भी किया प्रभु वो काम अद्भुत है, तारीफ के योग्य है प्रभु। आपने हमें बचाया, आपका धन्यवाद प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन हमें बातें हमसे की, और खुदावन उस चीजों को हमें जो कमी हम में है प्रभु, दूसरों में नहीं शायद, जो हम में है उसे सुधारने का मौका दिया। हाँ प्रभु, मैं नहीं कहता खुदा कि आपने उसकी कमियों को दिखाया, मैं कहता हूँ प्रभु कि आपने मेरी कमी को सुधारने के लिए मैसेज लाया कि मैं सुधर सकूं, मैं बदल सकूं, तब जाके मैं और मेरा परिवार बदल सकेगा। लॉर्ड जब मैं विश्वास करूं तो मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यही हर एक चीज पे मुझे अप्लाई करना है खुदावन। आप ये बता रहे हैं कि मैं बदलूं तो मेरा भाई बदलेगा, मैं बदलूं तो मेरी माँ बदलेगी, मेरे सास बदलेगी, मेरी बहू बदलेगी। ओ खुदा ये कैरेक्टर मुझे अपने आप में देखना है लॉर्ड, कि मैं बदलूं। अगर मैं अपने अंदर सुधार करूं तो ऑटोमेटिकली इनमें आ जाएगा। प्रभु रहम करे वो कैरेक्टर आज हमारा होने पाए। यहोशू एक योद्धा के तौर पर खुदावन अपने आप को ऐसा ही पेश कर रहा है। हाँ खुदा वो अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजर रहा है प्रभु, उनकी भलाई के लिए, उन्हें बचाने के लिए प्रभु वो क्या कुछ करने गुजर रहे हैं। आज हम कहाँ हैं प्रभु, ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं प्रभु जी। हमने क्या किया अपने परिवार में, हमने कितनी दुआएं करी उनके लिए। लॉर्ड रहम करे लॉर्ड, और उस स्वभाव को हमारे अंदर बहुतायत से बनाए। हर एक गड़बड़ी दुख की चाल शैतान की युक्ति दूर करे। मेरी प्रार्थना है भाईचारे का प्रेम हमारे बीच में खत्म ना हो, वो एक एहसास, वो एक अद्भुत अनुग्रह खुदा हमारे साथ बना रहे, मददगार हुई। क्योंकि समय है प्रभु, रविवार के शाम को जब हम उस प्रभोज को ले तो हमारे मन बदले हुए हो। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो।
मददगार होइए, हर एक मेरे भाई बहनों के साथ होए, हर एक को अपनी भरपूरी के तहत लिए चले प्रभु जी, अपने नाम के तहत बढ़ाए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हर एक को लीड और गाइड करे। आपका धन्यवाद हो, जितने आए सबको बड़ी बरकत और आशीष दें, जो नहीं आ पाया उन्हें भी आप अपनी आशीषों के तहत बनाए रखें। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। Yes, of course.